विरासत। हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मल मूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था ताकि बैल आराम से यह नित्य कर्म कर सके। यह आम चाल चलन था। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब अभी 25 से 30 वर्ष पूर्व तक होता रहा। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाएं तो इतना शुद्ध होता था कि 2000 रुपये किलो तक बिक सकता है। और उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। टटेरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत की मिट्टी पर देती है और उनको सेती है। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टटेरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, सब आस्तिक थे। दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता था। यह एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था, मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने में के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें, कैसे कसाईयों को दे दें काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता तो किसान फफक फफक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका यह वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बुढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मूक भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ़ था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। वह सचमुच अतुल्य भारत था।